अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लेके आए हैं पराठा रोल, जो कि बाज़ार से बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है और घर पर हम इसको बहुत सारी वे में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक सॉस पैन, इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल या घी आप डाल सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून। यहाँ पे तकरीबन हमें लिया है 1 पाव कीमा। ये मैं मटन का कीमा ले रही हूँ, आप बीफ का भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ आप चिकन को भी बोनलेस में इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही कम वक्त में हम इसको तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट हमने इसको अच्छी तरह फ्राई किया, इसने अपना पानी छोड़ दिया है कीमे ने। तब इसमें हम टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे। तकरीबन दरमियानी साइज़ की टमाटर डाले हैं और एक अदद हमने इसमें हरी मिर्च ऐड की है और 1/4 टेबल स्पून इसमें हमने नमक का इस्तेमाल किया है और 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें तिक्का मसाला का ऐड किया है और 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर का हम इस्तेमाल करेंगे कलर के लिए। अब इसकी हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, जब तक ये ऑयल सेपरेट हो जाए और ज़बरदस्त हमारा कीमा जो है वो अच्छी थोड़ी सी गिलावट हो जाए इसकी। यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून वाइट विनीगर। यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून और 1 से 2 टेबल स्पून चिली सॉस के हम इसमें ऐड करेंगे। आप अपने इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसको ऐड भी कर सकते हैं। नमक की तादाद हमने इसलिए कम रखी थी क्योंकि सॉसेज में ऑलरेडी नमक बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हमें नमक को इस ध्यान से रखना है कि ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, इसको हमने दम पे रख देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा कीमा अच्छी तरह से गिलावट हो जाए और जो हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएँ। आप देख सकते हैं कि कीमा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टेंडर हो चुका है और जो हमारे टमाटर हैं उसकी गिलावट हो चुकी है। इन तमाम चीज़ों को हल्का सा मैश करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल बुनाई के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम लेंगे आधा कप लेंगे बंद गोभी का और आधा कप हमने प्याज ली है। यहाँ पे फ्लेम को हम थोड़ी देर के लिए हाई रखेंगे और बस इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म करेंगे जो सब वेजिटेबल्स का है। आप जैसे इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे और ये घर का आटा हम सॉफ्ट सा इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप कोई भी घर का आटा या मैदे से भी ये बना सकते हैं, लेकिन घर के आटे से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्दी वे में हम इसको तैयार कर सकते हैं। हम इसका जैसे एक रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं, ये हम इसका पेड़ा लेंगे। आज हम आपको लच्छेदार पराठा भी बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से हम जो लच्छेदार पराठा है वो भी तैयार कर सकते हैं। इस पेड़े को हमने तैयार कर लिया था। अब इसको हम खुश्का थोड़ा सा लगाएंगे, खुश्क आटा, और बाद में इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे और इसकी बड़ी एक रोटी तैयार कर लेंगे। अब देख सकते हैं कितनी इजीली हमने इसको रोटी को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा। यहाँ पे हम घी ले रहे हैं, आप ऑयल भी ले सकते हैं और देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं और हाथों की मदद से भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं। अब देख सकते हैं हर तरफ हमने अच्छी तरह से घी लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम होशे आटा थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंगल करेंगे। उससे ये होगा कि ये जो हमारा जो पराठा है अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त और लच्छेदार सा जो हमारा जो पराठा तैयार होगा। बहुत ही सिंपल वे में हम आपको तैयार करके दिखा रहे हैं कि किस तरह हम झटपट ये पराठा तैयार कर सकते हैं और घर पर ही हम बहुत ही डिलीशियस सा ये पराठा रोल तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक नाइफ़ लेंगे और इसको एक साइड से कट कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे बल देते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हमने ये बल वाला पराठा, इसकी बहुत सारी लेयर्स आएंगी। आप किसी भी तरीके से बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लेयर्स आ चुकी हैं इसके अंदर। आप जो नीचे वाली साइड होगी उसको हल्का हल्के हाथों से हम टर्न करते जाएंगे और आप देख सकते हैं ये कि हमारे बल वाला पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखें लच्छादार। अब जो इसकी परत वाला हिस्सा है वो हम नीचे वाली साइड पर रखेंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर होशे का आटा लगाएंगे, इसको हम नीचे की साइड पे रखेंगे और दूसरी साइड को ऊपर वाली साइड पे रखेंगे। इससे ये होगा कि जो हमारे बल हैं ये हल्के हाथों से हमने बस इसको पराठे को रोल करते जाना है। यहाँ पे हम ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं तैयार करेंगे, बस दरमियानी सी रोटी को तैयार करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तवे को हमने गर्म कर लिया था, प्री हीट कर लिया था। अब इसके ऊपर हम इस पराठे को डाल देंगे। जो लच्छे वाली साइड होगी उसको नीचे वाली साइड पे रखेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर्स ऊपर से नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। इसके ऊपर हम घी लगा देंगे।
यहाँ पे फ्लेम को हमने मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमारा पराठा वो अच्छी तरह से कुड़क नहीं बनेगा और इसको हमने अच्छी तरह से कुड़क तैयार करना है, क्योंकि जब हम इसके लिए पराठे के लिए इसको तैयार करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ये खाने में भी टेस्ट देगा और देखने भी हमारी आंखों को अच्छा लगेगा। यहाँ पे हल्के हाथों से हम इसको टर्न करते हुए ये देखिए आप इसके जो सलवटें हैं वो बाहर आना शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको तैयार किया है और कितने सिंपल वे में हमने इसको तैयार किया है। पराठे को हम साइड पे रखेंगे। यहाँ पे लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हमने मायोनीज़, इसमें डाल देंगे 1/4 टेबलस्पून हम पिसा हुआ लहसुन। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आएगी, स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे हम डाल देंगे काली मिर्च। ये मैं फ़्रेश यूज़ कर रही हूँ, आप भी फ्रेश ही यूज़ कीजिएगा पीस के। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून हम डाल देंगे वाइट विनीगर के। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त ये सॉस हमारी तैयार होगी। अब हमने आपके साथ तमाम पराठे के जो सीक्रेट्स हैं वो शेयर किए हैं। अगर इस बेस पे अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पे साथ हमने ये केचप ली है, जो कि गार्लिक केचप का इस्तेमाल करेंगे, आप सिंपल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो पराठे तैयार किए थे, एक पराठा लिया है उसमें से। ये जो मायोनीज़ की हमने सॉस वाइट सॉस तैयार की थी, इसको 2 से 3 टेबलस्पून हम भर के इसके ऊपर लगा देंगे अच्छी तरह से। इस तरह लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब जब भी हम जो भी बाइट लेंगे उस हर बाइट में हमें इसका फ्लेवर आएगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक लगेगा। इसी के साथ ही आप टमाटो केचप का भी जो है आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, हम गार्लिक का यूज़ कर रहे हैं। ये 1 से 1.5 टेबलस्पून इसके ऊपर लगाएंगे और अच्छी तरह से इसको भी हर तरफ हम इसके ऊपर लगाते जाएंगे। इसका भी हर बाइट में हमें फ्लेवर आएगा, जो कि बहुत ही यम लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स हमने तैयार कर ली हैं। अब इसके ऊपर जो हमने कीमे का जो मिक्सचर तैयार किया था वो इसके ऊपर लगाएंगे, जो कि हमने बहुत ही सिंपल वे में और बहुत कम मसाला जात में जिसको हमने तैयार किया था। ये ठंडा हो चुका है, अब इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर लगाएंगे। यकीन करें आप, एक दफ़ा आप ये पराठा घर पे बना के खाएंगे तो बार बार घर पे ही ट्राई करेंगे और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम लगेगा। और बनाने में तो इतना आसान था कि बच्चे भी इसको बना सकते हैं, और ना तो हमने इसमें कोई ऐसी कोई ट्रिक इस्तेमाल की है और ना ही इसमें कोई रॉकेट साइंस है कि हमने इसको कोई ऐसी ख़ास हर चीज़ हमने आपसे शेयर की है। इसके लिए हम सैलेड का यूज़ करेंगे। बंद गोभी ली है जिसको हमने मोटा कटिंग कर लिया था, और यहाँ पे हम लेंगे साथ में प्याज जिसको हमने गोल कटिंग स्लाइसिस में कटिंग कर लिया था, और स्लाइसिस में हमने टमाटो को कटिंग कर लिया था। ये 4 से 5 अदद ये हम गार्निश के लिए इसके ऊपर लगा देंगे। इसका भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। गर्मी के मौसम में तो ये सलाद वाले जो रोल होते हैं ये बहुत ही यम लगते हैं। आज की जो रेसिपी है मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे हमने पराठे के ऊपर हर चीज़ लगा ली है, बटर पेपर का इस्तेमाल करेंगे। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसको ऐड भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि ना तो हमारे हाथ ख़राब होंगे और खाने में भी हमें हर बाइट में जो टेस्ट आएगा, और हर बाइट में हम इसको हर चीज़ को फ्लेवर को अच्छी तरह से इंजॉय कर सकेंगे। आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से हम बल दे के इसके ऊपर जो है बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर लगाने से ये होगा बिल्कुल बाहर की लुक आएगी और खाने में भी बहुत ही इजी रहेगा। हमने आपके लिए बहुत सिंपल सी ये तैयार की है रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।